जय हिंद मेरे डियर बच्चा लोग, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये कक्षा 10 का टॉपिक है। इसके पहले आप बहुत सारा लेक्चर नहीं देखें तो पीछे आप जाकर उन्हें पहले देख लीजिए। ठीक, आज हम देखने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया को डिटेल में होता क्या है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये और ये विस्थापन एक हमारा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप ध्यान से इसे सुनिएगा। तब पहले सबसे पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें परिभाषा क्या दे रखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अधिक क्रियाशील रहता है, अधिक क्रियाशील वाला तत्व जो रहता है कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता, हटा देता, उसकी स्थान ले लेता, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक हम देखते हैं, कह रखा ये मान लेते हैं एक लड़का है। ठीक है, ये एक लड़का है, क्या कर रहा है, बी और सी एक कंपाउंड है, मान लेते हैं इसे। देखो क्या दिया, एक ये लड़का है, मतलब ये बहुत तगड़ा है, मतलब बॉडी वोडी खतरनाक टाइप में बना रखा बंदा। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, देखिए ये अधिक क्रियाशील है, ये क्या है, अधिक क्रियाशील। और बी और सी तुम्हारे पास एक यौगिक है, और इसमें से जो बी है कम क्रियाशील है, क्या कम क्रियाशील है, तो ए क्या करेगा, इसे हटा देगा। ए क्या करेगा, इसे हटा देगा, कहेगा भगले साइड में निकल ले, तो यहां पर हम बैठने वाले हैं भाई। ठीक, तो ये इसे हटा दे रहा है कि नहीं, इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे अब नॉर्मल एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लेते हैं, ठीक, नॉर्मल आप जल्दी समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर ए है, एक बेंच है। ठीक है, एक क्लास में एक बेंच है, दूसरी बेंच पे मान लेते हैं बी और सी, यानी पर मान लेते हैं क्या होगा, एक लड़का एक लड़की बैठी है। लड़की का नाम सुनते ही आप, ठीक, देखिए एक लड़का बैठी है, एक लड़की बैठी है। लड़की को कुछ नहीं फर्क पड़ता, चाहे ये बैठे उसके साथ, चाहे ये बैठे इसके साथ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये जो बंदा बताओ क्या होगा, ये स्ट्रांग मतलब क्या होगा, ताकतवर है। क्या हो गया, ये ठीक है, ताकतवर है। क्या हो गया, ताकतवर है, क्या ताकतवर। और ये बहु क्या, लुल्लू पुल्लू मतलब सुट्टू आदमी है। ये तुम्हारे क्या है, कमजोर है। क्या है, कमजोर हैं। तो ये बताओ ताकतवर आदमी यदि जाएगा तो कमजोर आदमी को हटना पड़ेगा कि नहीं। जब ये हट जाएगा तो कहेगा भाई तू दूसरा कहीं ढूंढ ले, चाहे चुपचाप साइड में जा खड़ा हो जा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए के स्थान पे यानी बी के स्थान पे ए आराम से बैठ जाएगा। तो इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अब देखिए यही से इसे लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए किसके साथ हो गया, सी के साथ, ए सी के साथ हो गया, और बी यहाँ पर बेवफा आराम से साइड में हो गया। मतलब अब तुम बाबू यही साइड में रहो, क्योंकि अब कमजोर है। अब मान लेते ये बॉडी सोडी बनाता है, मतलब दोबारा अटैक करता तो पा सकता है, कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा, ए स्ट्रांग है मतलब अधिक क्रियाशील है, तो बी को हटा देगा तो हमारे क्या बनाएगा, ए सी बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, बी बना देगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एक विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब उदाहरण में कैसे देखा जाए, उदाहरण में क्या चीजें होती हैं, इसे ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं, देखो अब अपने नॉर्मल लाइफ में जो ABCD बताएगा आप चिपकाइए। ये तुम्हारे पास क्या है, ए है, और ये तुम्हारे पास क्या है, यहां से इसे मान लो बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे क्या मानो, बी मानो, इसे सी मानो, और इसे क्या मानो, ए मानो। ए अधिक क्रियाशील है इससे, ए अधिक क्रियाशील है इससे, ए अधिक क्रियाशील है इससे, तो क्या करेगा, इसे हटा देगा कि नहीं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइड में हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ए की जगह यानी कापर की जगह ये तुम्हारा आयरन का फार्मूला है, ये हमारा कापर सल्फेट होता है, जिसे हम नीला थोथा बोलते हैं, गंधक भी बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, इसके बगल में आके क्या करेगा, यानी कापर को अलग कर देगा, तो क्या बनाएगा, यहां से या FeSO4 बनाएगा, प्लस कापर बनाएगा। अब ये कैसे हम पहचानेंगे कि सर ये कौन इसे कटाएगा, कौन किसे हटाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक हमारी क्रियाशील ऐसे जो बनाए, तो एक लिस्ट हमने बना के रखा आपके सामने, ये क्रियाशील वाले तत्व होते हैं। टोटल आपके पास इतने हैं। अब थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए ये इतने हैं, देखिए जितने ऊपर रहेंगे वो अधिक क्रियाशील रहेंगे, जितने आपके ऊपर रहेंगे तुम्हारे क्या रहेंगे, अधिक क्रियाशील रहेंगे। क्या रहेंगे, अधिक क्रियाशील रहेंगे। क्या रहेंगे, अधिक क्रियाशील वो तत्व है। ठीक है, ऊपर जितने रहेंगे तुम्हारे अधिक क्रियाशील, अब जितने नीचे आते चाहेंगे उनका यानी क्रिया हो जाएगा कम क्रियाशील वाले तत्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
कम क्रियाशील हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम क्रियाशील हो जाएंगे। इतना समझे कि नहीं? मतलब जो जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा वो उतना क्रियाशील रहेगा, जो जितना ज़्यादा नीचे रहेगा वो उतना कम क्रियाशील रहेगा। जैसे अब बताओ सोना होना है तो बताओ क्या कर देते हैं औरतें, देखेंगे 20-20 साल 10-10 साल लोग पहने रहते हैं, वो क्रियाशील ही नहीं है। मतलब पानी साबुन पर डे पड़ रहा है, मतलब उसमें क्या होगा? कोई भी चेंजिंग ही नहीं। थोड़ा बहुत चेंजिंग होते मतलब कईयों साल लग जाता है, तो ये कम क्रियाशील है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के से पोटेशियम हो जाएगा, एन से सोडियम हो जाएगा, सी से कैल्शियम हो जाएगा। एरो लगाते चलिए, इनका नाम है। अब ये यदि आपको देखना है कैसे याद करना है, इसका भी ट्रिक हम शॉर्ट में बना दिए। आप वहाँ पर क्या करिएगा, हमारे शॉर्ट में जाके इसे आप इजीली देख सकते हैं। देखिए के से पोटेशियम हो जाएगा, एन से सोडियम हो जाएगा, सी से कैल्शियम हो जाएगा, जी से मैग्नीशियम हो जाएगा, ए से एल्यूमिनियम हो जाएगा, जे से यानी जेडन जिंक हो जाएगा, यानी या फिर तुम्हारा आयरन यानी लोहा हो जाएगा। ठीक, पीबी लेड यानी सीसा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ये सीयू से कापर हो जाएगा, यहाँ पर आप कापर कर दीजिए। कापर एचजी तुम्हारा मरकरी यानी पारा बोलते हैं, जिसे बुखार नापते हैं। ठीक, और ये एजी तुम्हारा क्या होगा? सिल्वर हो गया, पीटी से प्लेटिनियम होगा, एयू तुम्हारा सोना हो गया। अब सब किससे कंपेयर करेंगे? इससे कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे। यही तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या कर दिया? बहुत सारा ट्रिक लगा दिया, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। एक बार हम झटके में बता देते हैं, नहीं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में इसे जाके इजीली देख सकते हैं। देखिए क्या हो गया? कटरीना, ठीक, देखो क्या दिया? कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी। कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, बहुत महंगा मांग लिए जी। ठीक, देखो क्या दिया? फिर भी क्या हो जाएगा? फिर भी है क्यों मिली? मिली मतलब क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। यहाँ पर मरकरी आप लिख देना। ठीक है, मरकरी। सिल्वर ऑडी प्लेटिनियम, सिल्वर ऑडी प्लेटिनियम होता। तो यहाँ से आपका ट्रिक इसी तरह से हमने शॉर्ट में बना दिया। आप कैसे करना आप शॉर्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे अब क्रियाशील हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? जिंक। अब यहाँ पर जिंक तुम्हारा क्या हो गया? अधिक क्रियाशील है कापर से, क्योंकि जिंक तुम्हारा ऊपर था और यानी कापर क्या हाइड्रोजन के जस्ट नीचे था। ठीक, तो इसे क्या करिएगा? इसे हटा देगा कि नहीं? इसे ये हटा देगा तो कापर अलग हो जाएंगे। तो ZnSO4 यहाँ के बना दिया कि नहीं? ZnSO4 कापर अलग हो गए बेटा, तू साइड में रह ले। ठीक, ये हो गए कि नहीं? तो इसी को क्या बोलते हैं? ये अधिक क्रियाशील, ये कम क्रियाशील है, इसीलिए हटा दिया गया। अब आते हैं, इसीलिए दुनिया में यानी जब हमारे जिंदगी में रहना तो बॉडी वॉडी बनाइए मेरे भाई। ठीक है, बॉडी वॉडी बनाइए, जिससे क्या होगा? थोड़ा सा हैंडसम लगेगा, कोई टक्कर लेगा तो धप्पड़ मार देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से देखो सोडियम। सोडियम क्या होगा? हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि सोडियम क्या था? पोटेशियम के जस्ट नीचे सोडियम यानी अधिक क्रियाशील। तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? हटाएगा। तो क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस अलग कर देगा। ये जो अपक्रिया है ये तुम्हारी क्या होती है? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। आशा करते हैं आपको विस्थापन अपक्रिया एकदम से मजे के साथ आया होगा। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ठीक है, जब आएगा एग्जाम तो हम 1 शॉर्ट वीडियो सारा सिलेबस का लेकर आपको आएंगे, सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।